जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक नई सुबह का एक नया ब्लॉग शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल रात में मैं गई थी जियो मार्ट, जहाँ से मुझे किचन के लिए और कुछ घर के ग्रोसरी के आइटम्स थे जिनको हम लोग शाम को लेके आए थे, बट उनको रखने का क्योंकि आते आते हम लोग को बहुत टाइम हो गया था तो उनको मैंने रखा नहीं। तो सुबह देखिए, सबसे पहले उठने के बाद मैं वही काम निपटाने लगी। तो सारे सामान को मैंने जहाँ जहाँ रखना था, जो जो डब्बों में जो चीज़ें रहती हैं वहाँ वहाँ रखा। दोस्तों देखिए, तो मैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं लाई थी 2 शीट मास्क। और जब सुबह मैं ये सारे काम कर रही थी तब मेरे पतिदेव कर रहे थे पूजा। उनकी पूजा थोड़ी सी लंबी चलती है, तब तक मैं घर के और काम निपटा रही थी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पे साउथ इंडियन ये बनाना चिप्स, नमकीन, ये सारी चीज़ें अच्छे रेट में और टेस्ट में मिल जाती हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट का मैं वेट कर रही थी हस्बैंड को देने के लिए। तब तक मेरे बच्चे यहाँ पे, हम सब टीवी एंजॉय कर रहे थे और बच्चे फ्रूट्स खा रहे थे। हस्बैंड की पूजा खत्म हो गई थी और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद चले गए थे आज सब्जी मंडी, जहाँ से हमें कुछ फ्रूट्स लाने थे क्योंकि सब्जियां तो थी घर में पर फ्रूट्स लगभग ख़त्म थे। उनके जाने के बाद मैं फिर से वही अपनी गृह लक्ष्मी वाले सारे काम करने लगी। ये है बच्चों का कमरा जिसे मैंने सेट किया, और ये है उनका प्यारा सा टेडी बियर जिसको वो एज अ तकिया यूज़ करते हैं। फिर आ गई मैं अपने आंगन में, जहाँ आंगन की भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग की। और फ्रेंड्स, ये सुबह का समय था तो मेरी बेटी ने जो भी हमने आंगन में पौधे लगा रखे हैं उन सब पे पानी दिया थोड़ा थोड़ा। वो भी मेरी अक्सर हेल्प मदद, घर में रहती है तो मदद कर देती है। उसके बाद मेरा अगला पड़ाव था मेरा किचन, जहाँ पे आने के बाद मैंने सारे ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन अच्छे से धुले और उनको रखा। और ये मेरा सबसे लास्ट काम था, यानी कि मैंने पोछा भाई साहब को अपने हाथ में उठाया और पूरे घर में पोछा लगाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, जब तक ये सारे मेरे काम ख़त्म हो रहे थे तब तक हस्बैंड सब्जी मंडी से लौट आए और वो फ्रूट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मौसमी की पूरी बोरी 20 केजी की और बाकी फ्रूट्स लेके आ गए। क्योंकि आज है मेरा मंडे का फास्टिंग तो सारे फ्रूट्स ख़त्म थे, इसीलिए हस्बैंड को आज जाना ज़रूरी था। फ्रेंड्स, ये सारा रखने के बाद फ्रूट्स को फ्रिज में और ये यहाँ पे एक जगह मैं स्टोर करके रखती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि मुझे पूजा भी आज जल्दी करनी थी। नहा के आने के बाद मैंने अपनी पूजा की थाली सजाई और ये पूजा थोड़ा सा आज समय लगता है क्योंकि था आज मेरा व्रत सोमवार का, तो मैंने ये थोड़ा सा अच्छे से पूजा किया। अभी हस्बैंड लीव पे चल रहे हैं तो अधिकतर मॉर्निंग की पूजा वही कर लेते हैं, पर था आज मेरा व्रत तो इसीलिए मैंने भी पूजा की। और ये है मेरे घर का एक छोटा सा मंदिर जिसके रहने से ऐसा लगता है कि पूरा घर भरा भरा है। ये है मेरे कान्हा जी। इसके बाद मैं गई मेरी बेटी के पास जो कर रही थी एक बहुत ही अच्छी सी चित्रकला यानी कि उसे ड्राइंग का बहुत ही शौक है। तो लंच में आज मैं बनाने वाली थी तोरी की सब्जी, जिसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी थी। एक कढ़ाई में मैंने तेल डाला थोड़ा सा रिफाइंड। फ्रेंड्स, तोरी की सब्जी ऐसी होती है जिसका नाम सुनते ही बच्चे और बड़े दोनों अपना मुंह बनाने लगते हैं। फिर मैंने डाल दी मूंगफली, क्योंकि हमें ये मूंगफली उसमें फ्राई करनी है अच्छे से। और ये मूंगफली डालने के बाद आप उसे अच्छे से चलाते रहिएगा क्योंकि मूंगफली के जलने का डर होता है। ये मूंगफली हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, मीडियम ही करनी है कि ना ज़्यादा लाल रहे। फिर उसको आप कम से कम 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर मैं लंच के लिए बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन करने लगी। मैंने चावल को भिगो दिया और यहाँ पे फिर मैं बैठ गई सारी सब्जियों को लेके जो जो मुझे दोपहर में लंच के लिए चाहिए थी। तो ये सबसे पहले मैंने तोरी को छीला, तोरी खीरा सैलेड के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक ही साथ बैठ के सारी चॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बार बार, एक तो किचन छोटा है और बार बार आके या वहाँ खड़े होके इतनी सारी सब्जियों को एक साथ चॉप करना पसंद नहीं है। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने एक बार छिलका उतारने के बाद उनको
अच्छे से वॉश करने के बाद काटा। और ये देखिए हमारी मूंगफली लगभग ठंडी हो चुकी है, जिसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड फ्रेंड्स, इसको हम ज़्यादा एकदम बारीक मत करिएगा, थोड़ा सा मोटा दरदरा ही मूंगफली को ग्राइंड करिएगा। देखिए ऐसे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये हमारी आज तोरी की सब्जी की जान, मूंगफली का पाउडर। तो ये फिर हम अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। अगर आप रिफाइंड तेल में बनाना चाहते हैं तो आप रिफाइंड तेल यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बड़ा चम्मच पचफोड़न, और उसको हल्का सा लाल होने तक चलाएंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने तोरी काट के रखी है, वो इसमें अच्छे से डाल देंगे सारी तोरी, और उसको थोड़ा देर फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा हम लोग तोरी को फ्राई करेंगे ताकि उसके कच्चेपन का टेस्ट निकल जाए। फिर ऐड कर देंगे हम अपना चमत्कारी मूंगफली का पाउडर। ये लगभग मैं 1 केजी तोरी बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 5 चम्मच मूंगफली पाउडर डाला है। दोनों को एक साथ हम लोग मिक्स करके थोड़ी देर ढक देंगे। ये देखिए, फिर एक बार खोलने के बाद इसको हम हल्का सा चला लेंगे। इसको आप चलाते रहना ज़रूरी है क्योंकि मूंगफली नीचे लगती है। अब ऐड करेंगे हम बेसिक मसाले, धनिया, जीरा, हल्का सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका रंग बहुत ही अच्छा आएगा, और स्वाद अनुसार आपकी इच्छा से नमक। फिर से इसको हम सारी चीज़ें एक बार मिक्स करके और चलाना बीच बीच में। ये सब्जी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो लगने का नीचे डर रहता है। और इसमें हमने थोड़ा सा डाला सब्जी मसाला। फिर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। आधी जब सब्जी पक जाए तो उसमें आप डाल दीजिएगा लगभग 2 बड़े टमाटर चॉप करके। फिर सारी चीज़ों को हम एक बार फिर से मिक्स कर देंगे और ये ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी लगभग बन चुकी है। हल्का से ये जो आपको टमाटर के या तोरी के बड़े बड़े पीसेस दिखाई देंगे, इसको आप हल्का सा मैश कर सकते हैं। और ये डालेंगे लास्ट में मिर्ची ऊपर से ऐसे कटी हुई, ताकि अगर बच्चों को मिर्ची ना खानी हो तो वो ऊपर से निकाल सकते हैं, और ये देखने में भी अच्छा लगता है। फिर 2 मिनट के लिए ढकने के बाद फिर से हम चेक कर लेंगे कि हमारी तोरी की सब्जी हुई कि नहीं हुई। लगभग हो चुकी है। ये देखिए, एकदम लाजवाब। पनीर की सब्जी को ये टक्कर दे सकती है तोरी की सब्जी। आप एक बार ट्राई करिएगा। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद एक बार हमने फिर से चला दिया, और ये लगभग अब बन गई है हमारी सब्जी। साइड बाय साइड मैं और चीज़ों की तैयारी कर रही थी। आज मैं बना रही थी साइड में मसाला भिंडी, उसके लिए मैं भिंडी फ्राई कर रही थी। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने रायता भी, अनार और प्याज का रायता भी रेडी कर लिया। और मसाला भिंडी में भी मैंने सारे मसाले अच्छे से ऐड कर दिए। ये बहुत ही चटपटी बनती है। दोस्तों, एक बार ये तोरी की सब्जी बना के देखिए, और अगर कोई ऐसा बच जाए जो आपकी तारीफ ना करे तो शायद मेरा नाम भी बदल दीजिएगा। लंच रेडी होने के बाद मैंने बच्चों को दे दिया था लंच, क्योंकि आज था मेरा व्रत। तो मीनवाइल साइड बाय साइड उनको लंच देने के बाद मैंने ओपन किया एक पार्सल। मैंने अपनी बेटी के लिए एक टॉप मंगाया था, जो कि था एक टॉप जो मैंने अपनी बेटी के लिए मीशो ऐप से मंगाया था। ये टॉप काफ़ी अच्छा निकला, तो अगर आपको भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे अपना समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ये रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, आप इसे पक्का एक बार ट्राई करेंगे। प्लीज थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।